हेलो, यू आर वाचिंग कॉफी विद डॉक्टर सोनल। और आज हमारे जो गेस्ट है वो है बहुत स्पेशल, क्योंकि हर एक के लाइफ में होती है उनकी कॉलेज लाइफ बहुत ही स्पेशल। और कॉलेज लाइफ के दौरान जिन्हें हम बहुत कोसते हैं, लेकिन जब हम हो जाते हैं सक्सेसफुल तो उनकी याद हमें हमेशा आती है। तो ऐसे ही एक शख्सियत आज हमारे साथ है, जिनकी पर्सनालिटी का हर एक रंग बहुत ही अच्छा है। मूवमेंट जो कैप्चर करते हैं अपने कैमरा में वो होती है हैप्पी। और ऐसे हमारे आज के गेस्ट है डॉक्टर विवेक नानोटी सर। हेलो सर, वेलकम टू कॉफी विद डॉक्टर सोनल। A big hello to Dr. Sonal from Dr. Vivek, and I've been waiting for कि मेरा नंबर कब आता है, because I follow you on all the social media, and my at the outset let me compliment you that you are doing great on social media. It's an era of social media. थैंक यू। So all my compliments. तो मैं बोलने ही वाली थी कि आप इतनी जो मेहनत कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे दिख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स, गाना गा रहे हैं यूट्यूब पे, इतने सारे अवतारों में आपको हम देख रहे हैं। तो ये जो पूरी मेहनत आपकी चल रही थी, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे शो में आने के लिए हो रहा था। Yes, कैसे पता चला आपको? मैं तो सोच ही रहा था क्योंकि मैंने कुछ टॉक शोज किए हैं, लेकिन इसके लिए आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। सो इतनी बड़ी हस्ती है, लेकिन कितने डाउन टू अर्थ है ये आप देख रहे हैं। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि ये जो पूरे साल आपने गुजारे हैं कॉलेज लाइफ में, तो ये आप कॉलेज लाइफ ही जीना चाहते थे थ्रू आउट द ईयर ऑफ योर लाइफ की? ऐसा सोच के रखा था कि मैं बिल्कुल स्टूडेंट ही रहूंगा मेरी जिंदगी भर की कुछ और इसके पीछे कोई और वजह है? थैंक यू सो मच डॉक्टर सोनल फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज उम्र के 20-22 साल तक तो सभी कॉलेज में रहते, लेकिन उसके बाद के 30 साल और कॉलेज में रहने के लिए ऊपर से लिख के लाना पड़ता। नसीब की बात है, क्योंकि जब हम कॉलेज में थे तो मेरे को तो लगता था ये खत्म ही ना हो। दे वर लाइक गोल्डन ईयर्स ऑफ माय लाइफ। आई डिड ग्रेजुएशन, आई डिड पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर लगा यार ये कॉलेज छोड़ने का तो मन ही नहीं हो रहा, तो मैंने 3 साल वहीं टीचिंग भी कर ली। और 3 साल टीचिंग करते करते फिर भी मन नहीं भरा, तो 3 साल, उसी 3 साल में मैंने अपनी डॉक्टरेट भी खत्म कर ली। लेकिन वो कॉलेज से जो मोहब्बत सी हो गई थी कि व्हेन यू स्टे इन कॉलेज यू आर ऑलवेज यंग एंड यू आर अमंग ऑल यंग पीपल। तो आज भी मैं बता रहा हूं, मेरे से कई 15-20 साल उम्र में जो छोटे हैं ना, वो कब के बूढ़े हो चुके हैं, क्योंकि वो ऐसे ऐसे जॉब में होते हैं जहां स्ट्रेस बहुत है, जहां मेहनत बहुत है, जहां टेंशन बहुत है। टीचिंग इज एन अमेजिंग प्रोफेशन एंड आई फील लकी। I got many opportunities to switch over to industry and all, but I said no, nothing like teaching. So teaching is, I love teaching. My mother was teacher, my father was teacher for 5-6 years. और जब मैं स्टूडेंट था तब भी लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। So पढ़ाने जैसा रिलैक्सिंग कुछ नहीं है, इट्स माय हॉबी। सर, मैंने जहां तक सुना है आपने आपका जितना भी एजुकेशन किया है वो फिजिक्स में किया है। और मेरा जो फिजिक्स के तरफ देखने का नजरिया वो इस तरह से है कि जो भी फिजिक्स या मैथ्स में कुछ कर जाता है वो महान होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कठिन सबको ही लगता होगा, शायद 10-12 के बच्चे हैं या उसके बाद। तो इतना कठिन सब्जेक्ट क्यों चुना आपने? राइट, थैंक यू सो मच। फिजिक्स मेरे को भी कठिन लगता था और है भी, और पता नहीं मेजोरिटी लोगों को फिजिक्स कठिन ही लगता है। मैथ्स कई बार बहुत सिंपल लगता है, लोग बोल रहे मैथ्स सिंपल है, लेकिन फिजिक्स सबको कठिन लगता है। लेकिन मैं जो भी, अगर मेरे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे या जिनको सही में फिजिक्स टफ लग रहा लेकिन उसमें जाना है, आई एम इनटू इंजीनियरिंग एजुकेशन, जिसमें फिजिक्स इज अ हार्ट, फिजिक्स इज अ बेस, फिजिक्स इज अ फंडामेंटल थिंग विच यू नीड। अगर आपको सक्सेसफुल इंजीनियर बनना है तो आपको फिजिक्स में अच्छा होना बहुत जरूरी है। और एक सिंपल टिप जो मैंने यूज की है मेरे लाइफ में, क्योंकि मैंने तो फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट जब देखा सिलेबस, तो मेरे को 10 सब्जेक्ट एक साल में और 10 दूसरे साल में 20 सब्जेक्ट्स पढ़ने थे फिजिक्स के। तो मैंने सोचा कि ओ माय गॉड, हाउ आई एम गोइंग टू क्रैक दिस। लेकिन जब उसकी एप्लीकेशंस और उसका यूज हर जगह देखते गया ना, तो इतना मजा आने लग गया। तो मेरी सबसे यही दरख्वास्त है कि फिजिक्स की जो एप्लीकेशंस है, फिजिक्स ही सब्जेक्ट है जिसमें दुनिया के सारे इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के नोबेल प्राइज है। आप ये जो कैमरा पे शूट कर रहे हो, आप जो कार्ड पे अभी सेव करोगे, जो एसी में हम लोग बैठे हैं, जो ऑफिस है पूरा, यहाँ हर जगह एवरी प्लेस यू विल फाइंड फिजिक्स बिहाइंड दैट। सो फिजिक्स, आई लव फिजिक्स, और मैं तो उसकी एप्लीकेशन से मुझे प्यार हो गया था। मैं ये सोचता था मेरे मोबाइल में वही कार्ड रहता ना, जो आज से 30 साल 15-20 साल पहले जब पहली बार आया था, तो हार्ड डिस्क इतनी बड़ी थी, वो इतना सा चिप 3 GB की, 50 GB की, 40 GB की चिप इतनी सी मोबाइल में कैसे आती। तो मेरा रिसर्च एरिया यही था। यही मेरे को एक क्यूरियोसिटी बढ़ गई थी कि ये स्टोरेज, डेटा स्टोरेज होता कैसा, उसी में गाना भी स्टोर होता है, उसी में कंटेंट भी, उसी में वीडियो भी,
ये जब दिमाग में, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में आया, मैंने पीजी में यही प्रोजेक्ट किया, मटेरियल्स कैसे डेवलप होते, और उसके बाद मैंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में मैंने मेरी डॉक्टरेट यही सब्जेक्ट पे की कि किसी भी चिप में डेटा स्टोरेज कैसे बढ़ाया जाए। बहुत इंटरेस्टिंग है, फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। डिफिकल्ट होगा लेकिन इंटरेस्ट तो है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बारे में है, जैसे कि सोशल मीडिया आजकल बहुत ज्यादा एक्टिव है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, और आप इसका यूज रोज करते हैं, जैसे कि रोज आपके पोस्ट हम देखते हैं, आपके फॉलोअर्स भी बहुत सारे हैं, तो ये आपका इंटरेस्ट है, आपकी विजिबिलिटी आपको लगती है, या फिजिक्स का ही प्यार है, क्योंकि फिजिक्स से ही ये सब चीजें जनरेट हुई है, जैसे कि आपने अभी कहा, तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए। दिस इज माय फेवरेट एरिया टू टॉक अबाउट। तो फिजिक्स से ये जनरेट हुआ है कि नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फेसबुक, इंस्टाग्राम का जमाना है, जमाना नेटवर्किंग और कोलैबोरेशंस का है। अगर आपको पढ़ना है, आपको बड़ा बनना है, आपको समाज में रहना है, आपको समाज की सेवा करने के मौके भी ढूंढने हैं ना, तो सोशल मीडिया इज दी ओनली मीडिया। मैं लिंक्डइन को बहुत फॉलो करता हूँ, क्योंकि लिंक्डइन इज द मोस्ट प्रोफेशनल नेटवर्क है, और जिसमें मेरे को 25,000 फॉलोअर्स है मेरे। तो शायद ही दुनिया में कोई कंट्री है जिसमें मेरे फॉलोअर्स ना रहे होंगे। और जब से मैंने इसमें एक्टिव रहना चालू कर दिया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड व्हाट्सएप स्टेटस, और कभी कभी हफ्ते 2 हफ्ते में यूट्यूब, इन पे रहने के बाद मुझे ये पता चला कि मुझे पर्सनली विवेक बोलने वाले भी मेरे मोबाइल में 5,000 से ज्यादा दोस्त मिल गए। एंड आई एम फॉन्ड ऑफ पीपल, आई वॉन्ट पीपल अराउंड, आई वॉन्ट पीपल टू लर्न विथ, एंड आई वॉन्ट टू टीच पीपल। मेरे को बहुत मजा आता है, हम लोग कॉफी पीने भी बैठ जाते हैं सुबह कभी कभी, तो मैं, लोग बोलते हैं यार विवेक आज क्या टॉपिक पे तू सिखाने वाला है, सो दे एंजॉय टॉकिंग टू मी, लर्निंग फ्रॉम मी, और कैजुअल लर्निंग। मेरी पीएचडी डिग्री होके आज 29 ईयर्स हो गए, उसके बाद मैंने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया पे नेटवर्क करने के कारण मेरी, मतलब कम से कम, वैसे आई एम नॉट बोस्टिंग माई सेल्फ, पर कम से कम 30-40 कंट्रीज में तो मेरे अच्छे दोस्त हैं जिनके साथ मैंने कुछ ना कुछ काम किया है। ये सिर्फ सोशल मीडिया से पॉसिबल है। मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि बिल्कुल सोशल मीडिया का सही तरीके से यूज करिए। दिन में सुबह आधा घंटा, रात को फॉलो का एक आधा पौन घंटा सफिशिएंट है आपके लिए, लेकिन मस्त है। फिजिक्स की ही बातें चल रही है, तो फिजिक्स को और आगे बढ़ाती हूँ। अगर फिजिक्स में ऐसा मौका आपको मिलता कि कोई टाइम मशीन वगैरह मैं बना लूं, और वो टाइम मशीन से मैं मेरे पास्ट या मेरे फ्यूचर में जाऊं, तो ऐसा कौन सा वो एक मोमेंट होगा जिसको आपको बदलना है, या जो आपकी लाइफ में आप कभी भी नहीं भूल सकते, ऐसा आपको लगता है? तो इस तरह का कोई मूवमेंट आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? वेल, एक मोमेंट ऐसा है, आफ्टर माय ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मैंने सोच लिया मेरे को तो बिजनेस करना है, और टीचिंग तो मेरा प्रोफेशन है, इसको कुछ दो मिला के कुछ करूंगा। मेरे को मेरी मम्मी, मेरी उसी कॉलेज में प्रोफेसर थी, तो विवेक पीएचडी करना चाहिए तुमने, एंड आई सेड आई विल नॉट। एंड टू माय ग्रेट सरप्राइज, मेरे नसीब पे पीएचडी लिखा हुआ था, मुझे नहीं पता था। सो मेरे को, मैंने कुछ एक एंट्रेंस दे दी थी, मेरे गाइड के पास एक फॉर्म भर दिया था कि ठीक है नानोटी तुम्हाला करायला लागेल। आई सेड फाइन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बट आई वुड लव टू डू समथिंग इन माय passion and my area of physics. And to my great surprise, I got selected for world's most premium institution of nuclear physics then and now also, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, which is run by Department of Atomic Energy. इंडिया का सबसे सक्सेसफुल वेंचर है एटॉमिक एनर्जी कमीशन। उसमें से वहां ध्रुव रिएक्टर बन रहा, और ध्रुव रिएक्टर में मात्र 3 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा था, उसमें मेरा पीएचडी के लिए सिलेक्शन हो गया। ऐसा शॉक लग गया था मेरे को जब फोन आया घर में कि विवेक नानोटी तुम्ही प्लीज कॉलेजला या, आणि तुम्हाला ताबडतोब मुंबईला पीएचडी साठी जॉईन करायचं आहे। सो दॅट वॉज अ व्हेरी बिग मोमेंट एंड अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ, कि जहां से मेरे को भी, लेट मी बी फ्रैंक, ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ाई से बहुत प्यार वार नहीं था, पर पीएचडी ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड लविंग माय स्टडीज। आणि मैं न्यूक्लियर फिजिक्स में डॉक्टरेट क्या हुई, बाहर जाना हुआ, नेटवर्क, बड़े बड़े लोगों से मिला, बहुत मजा आया। सो बहुत मेमोरेबल चीज थी, मेरा टर्निंग पॉइंट था, कि वहां से मेरे को उस दिन से आज तक पढ़ने में, पढ़ाने में, नई चीज करने में, इनोवेशन में, रिसर्च में दिल से मजा आता है। दिल से मजा आने के लिए तो लोग पैसे दे सकते हैं, मेरे को तो मिल रहे हैं। सो आई फील वेरी लकी टू बी अ रिसर्चर एंड एजुकेशनिस्ट। सर, एजुकेशन क्या किया है ये हमें तो आपकी बातों से समझ में आ गया, लेकिन एक चीज बहुत मेरे मन में रहती है हमेशा जब मैं आपके पोस्ट देखती हूँ, कि ये हैप्पीनेस आपके चेहरे पे हमेशा रहती है, आपके पोस्ट में समझ में आती है, आपसे जब भी बात होती है तब समझ में आती है। तो ये हैप्पीनेस
कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन हमने लेना चाहिए? लेट मी बी स्टार्ट विद बिग स्माइल, क्योंकि आपने बोला है तो कम से कम एंडोर्स कर देता हूँ। एंड यस डॉक्टर सोनल, यू नो, पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ हैप्पीनेस। और ये अगर किसी यूनिवर्सिटी में सीखना है ना, तो एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर विवेक नानोटिस। आई सी पीपल आर सुपर अचीवर्स और दुखी, जबरदस्त पैसा और दुखी, जबरदस्त सक्सेस और दुखी। आई मीन, और मेरे पास सब कुछ मीडियम है, गॉड्स ग्रेस, और आई एम सुपर हैप्पी। इट इज अबाउट चूजिंग हैप्पीनेस। और मैंने हैप्पीनेस पे रोटरी क्लब्स, लायंस क्लब्स एंड विदर्भ इंडस्ट्री एसोसिएशन, विदर्भ मैनेजमेंट एसोसिएशन, बड़े बड़े बिजनेसमैन, साहब खुशी नहीं है, साहब बच्चा नहीं सुनता, मेरे बच्चे नहीं सुनते, मेरी बीवी नहीं सुनती, मेरा झगड़ा हो जाता, मेरे ऑफिस में फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन। ये वर्ड्स तो मेरे को समझ में नहीं आता। फाइन, आई मीन, आई रिस्पेक्ट ऑल मेंटल हेल्थ इश्यूज दीस डेज, बट हैप्पीनेस इज समथिंग यू हैव टू चूज इट। इसको प्लान करके चूज करिए। अरे छोटा सा शाम को अगर फ्री हो ना, तो बच्चों को एक आइसक्रीम खिलाने ले जाइए एंड फील दैट हैप्पीनेस। बहुत छोटी छोटी चीजों में बहुत हैप्पीनेस भरा हुआ है। अप्रिशिएट, एक्नॉलेज एंड अवॉर्ड, ये 3 का मैं मंत्र हमेशा बताता हूं, मैं खुद फॉलो करता हूं। कभी आप तो मेरे कॉलेज आई है, तो कभी आई है, और जो भी मेरे कॉलेज में आता है, मेरे को हैप्पीनेस के लिए कुछ ज्यादा देना नहीं पड़ता। मेरे पास वो कैडबरी के शॉर्ट्स रहते हैं 2-3 रुपए वाले, वो कोई भी स्टूडेंट आ जाए तो उसको मैं वो दे देता हूँ। कोई एलुमनी आता तो मेरे पास पेन का मेरे को बहुत शौक है, तो मैं एक पेन और एक मैं चॉकलेट देता हूँ, और थोड़ा कोई बड़ा आ जाए तो मैं पूरा कप के कप दे देता हूँ। सो बस उसी में हैप्पीनेस है। मतलब छोटी छोटी चीजों में हैप्पीनेस ढूंढना। और दूसरा एक है ना कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन टू फैमिली, फ्रेंड्स एंड प्रोफेशन, दिस इज अनदर मंत्र फॉर हैप्पीनेस। प्लीज फॉलो करिए। अगर आपके 24 घंटे है ना, तो 24 घंटे में 10-12 घंटे तो सोने में, वो इनएक्टिव पकड़ता हूं मैं, बचे 12 घंटे में ये 3 चीजों को जरूर तवज्जो दीजिए। फैमिली, फ्रेंड्स, बहुत जरूरी है। मेजर स्ट्रेस बस्टर्स होते हैं दोस्त, गाली दे दे अपने को, डांट दे, लेकिन उनके जैसा मजा नहीं। और तीसरा अपना प्रोफेशन। ये तीनों को समय निकालना ही निकालना है। कम ज्यादा करते रहिए, बैलेंस करते रहिए, कभी आधा घंटा दोस्त, कभी 4 घंटा दोस्त, संडे है तो ये करते रहिए। और यही मैं मेरी सोशल मीडिया को इसीलिए यूज कर रहा हूं, और लोगों को प्रभावित करना चाहता हूं, इंस्पायर करना चाहता हूं, और इन्फ्लुएंस करना चाहता हूं कि खुश रहिए। लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोग इरिटेट, डिप्रेस्ड, एंजाइटी बहुत ज्यादा थी। किस तरह से हमारा फ्यूचर रहेगा, इस बारे में लोग सोच रहे थे। उस टाइम पे 500 वेबिनार, रील्स बनाई गई गानों पे, बहुत सारे एजुकेशनल रील्स सर ने बनाई इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे। एक म्यूजिकल चैनल है उनका जहाँ पे बॉलीवुड सॉन्ग्स, माइथोलॉजिकल सॉन्ग्स, इवन प्रवचन जो दिए जाते हैं, उस तरह की भी एक्टिविटी सर कर रहे थे। तो कमाल है। मुझे लगता है कि भगवान ने जो है 48 आवर्स इनको दिए हैं। कुछ तो भी देखना पड़ेगा, कुछ मिस्ट्री है इसके बिहाइंड, क्योंकि इतना सारा, इतने से 24 आवर्स में करना बहुत डिफिकल्ट माना जाता है। लोग बोलते हैं हम बहुत बिजी है, और इतने बिजी स्केड्यूल में दोस्तों के लिए ये बिल्कुल टाइम निकालते हैं, फैमिली के लिए निकालते हैं। मैं देखती हूँ फेसबुक पे, समझ में आता है। तो सर ये इतना सारा कैसे मैनेज करते हैं आप? थँक यू फॉर दॅट कॉम्प्लिमेंट दॅट टू ट्राइंग। आधी केले मग सांगितले, पीपल में खुद तो नहीं करता तू, ये मेरे को सुनना नहीं था। सो यस, पैंडेमिक वाज अ बिग बिग स्ट्रेस फॉर मी आल्सो, फॉर लाइक जैसे लॉकडाउन मार्च में हो गया, एंड आई एम अ सुपर ट्रैवलर, मेरे को रोज लोगों से मिलना है, और वही मेरी चीज, जो मेरी सबसे बड़ी हॉबी थी, बाहर घूमना, मिलना, नेटवर्क करना, कोलैबोरेट करना, नई नई कॉलेजेस में घूमना, इंडिया में, इंडिया से बाहर, वो सब बंद। और लेक्चर्स देना, सेशन देना, जो मेरी मेन हॉबी थी, वो भी बंद। 8-10 दिन रुका दिखा रही, ये नहीं होने वाला। और फिर जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, वेबएक्स, सारे ऑनलाइन पोर्टल्स आ गए, और तो लॉटरी लग गई। फिर और गॉड्स ग्रेस, रोज इनविटेशन आते थे, कहां कहां से इनविटेशन आए। एंड इवन आई कैन नॉट इमेजिन कि मैंने 450-500 वेबिनार दे डाले उतने 1.5-2 साल में, और उसका बहुत यूज हुआ। हजारों लोगों की हजारों कॉम्प्लीमेंट्स आई। किस हद तक आई, लोग ओवरवेल्म हो गए, यहां तक बोल दिए कि सर आपके वेबिनार ने मेरे को बचा दिया, आपने जो थॉट बोला उसके कारण मैं फ्रेश महसूस कर रहा हूं, मैं बीमार था, आई एम फीलिंग बेटर। क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्स आई, यस, वो आई अंडरस्टैंड, मोमेंटरी वो इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, बट वो बहुत मजा आया। तो टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। समय का प्रबंधन ही जीवन का प्रबंधन होता है। जिसने वो सीख लिया ना, तो सबके लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। मेरे को जिस दिन वेबिनार एक आध 2-4 दिन, हफ्ते में 1-2 दिन नहीं आता था ना, तो उस दिन भी जैसे मेरी दोनों डॉटर्स ने बोला कि बाबा ये तो आप सुबह उठ के पहले लेने वाले हो सूट, ये मेरा सेकंड स्किन है, मैं सुबह पिछले 20 साल हो गए मैं कोट के बिना बाहर नहीं जाता, तो तुरंत लैपटॉप खोलता था, अपना गेट रेडी,
रेडी होके तैयार होके 10 बजे कॉलेज रही नहीं रही, अपना मैकबुक खोल लिया और उसके सामने फिर मैं सेशन दे देता, वही रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल देता था। तो वो भी कहीं 1,500-2,000 लोग देख ही लेते थे, तो वो फायदा होता ही था। सो 140 यूट्यूब पे हो गए, 70-80-100 कितनी रील्स हो गई, 10-15 के तक व्यूज आ गए। तो आई एम वेरी हैप्पी। ये कोई मेरा कमर्शियल वेंचर तो है नहीं, बट जस्ट टू रीच पीपल एंड मेक देम हैप्पी, कीप देम स्ट्रेस रिलीव्ड, दैट इज समथिंग विच आई रियली वांटेड टू। सर मोस्टली जो एक एज हो जाने के बाद, जैसे मोबाइल हमारे सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ हमारे हाथ में आया, तो उसको यूज करना ये बहुत डिफिकल्ट टास्क माना जा रहा था हमारे एज के लोगों के लिए, लेकिन यूथ जो है हमारे बच्चे इसको बहुत इजीली हैंडल कर जाते हैं, हर एप्लीकेशन वो बहुत इजीली हैंडल कर जाते हैं, हमको वो बताते हैं। लेकिन मुझे लगता है आपके बारे में ये जो बात है वो झूठ है, क्योंकि आप जिस तरह से सोशल मीडिया, इंटरनेट, ईमेल, फेसबुक, ये सब चीजों को हैंडल करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि यार ये मैं इसमें मैं बहुत यंग हूं? थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। बात तो सही है। इस एक बात के लिए ना मैं बच्चों की, आज की जो जनरेशन से थोड़ा जेलस था। यार इनको 8वीं में मोबाइल मिल गया, इनको 7वीं में मिल गया, इनको 12वीं में मिल गया, इनको व्हाट्सएप कॉलेज में मिल गया। हमारे को तो, मेरे को याद है कि आज शाम को मिलना है, एंड देयर वाज नो लैंडलाइन। 90% दोस्तों के पास तो लैंडलाइन तक नहीं थी, मेरे पास थी फॉर्चुनेटली, बट फिर क्या मिलते थे और कितना। तो और ये सडन मोबाइल आया और चमत्कार हो गया। सो यू कैन कनेक्ट पीपल, यू कैन मीट पीपल, यू कैन। और मेरे को तो ऐसा है ना कि लर्निंग हैज बिकम माय हॉबी। कोई बोले क्या सीखना है, सीखना ही सीखना है मेरे को, यू नो, लर्निंग हाउ टू लर्न इज समथिंग। आई टेक सेशंस ऑन दिस है, लर्निंग हाउ टू लर्न, क्योंकि कैसे सीखना और क्यों सीखना, अगर इसके लिए आदमी कन्विंस हो जाए तो यू मस्ट स्टे अपग्रेडेड, अपडेटेड एंड रेलेवेंट टू सोसाइटी। मेरे को तो रोज नए बच्चे आते हैं, और उन बच्चों की टेक्नोलॉजी अगर मेरे को समझ में नहीं आ रही तो हमें ऑलरेडी बहुत गैप हो जाती है। और ये अपना एटीट्यूड है, ये अपने को खुद से एक किया हुआ वादा है, तय करना है कि मेरे को जो भी मार्केट में नया आ रहा है, चैट जीपीटी आ गया मैंने चालू कर दिया देखना, गिटहब के पोर्टल्स आ गए मैं करना शुरू कर दिया। बच्चे मेरे को आके बोलते सर आपके साथ सिर्फ फ्रीक्वेंसी मैच होती, और जो हमारे कई सीनियर टीचर्स है या जूनियर में से 15-20 साल जूनियर टीचर्स है, उनको सर समझ में नहीं आता, वो समझते नहीं, वो बोलते किताबें यूज करो। मैं किताबें ठीक है यूज करिए, लेकिन जो करंट करंट डेटा, डेटा इज अ गोल्ड माइन, वो गोल्ड माइन को छोड़ के यार लाइब्रेरी की 2 किताबें जो पिछले 12 साल पुरानी लिखी वाली है, प्लीज डोंट गो डिजिटल, अपडेट योरसेल्फ, अपग्रेड योरसेल्फ, एंड आई टेल यू उसका मजा कुछ और है। टीचर कुछ ना कुछ सिखाएगा, पकाएगा, ये टाइप की इमेज हमेशा टीचर्स की रहती है। लेकिन विवेक सर आपके बारे में ये चीज बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त है। अगर 1% प्रिंसिपल के ऑफिस में होगी, 2% स्टाफ रूम में होगी, तो 4% आपके क्लासरूम में है, क्योंकि आपके सब स्टूडेंट्स आपको बहुत चाहते हैं, आपको फॉलो करते हैं, बाद में भी आपको मिलने आते हैं। तो ये जो अटैचमेंट आपके स्टूडेंट्स के साथ रहता है, तो इसका कोई अगर ऐसा किस्सा है जो आपको बताना है? हाँ, यस यस, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। और मेरे लिए मतलब बच्चे बोल दिया तो आई एम लाइक, आई जस्ट गो मैड एंड आई गो डाउन द मेमोरी लेन। इतने बच्चे प्यार करते हैं और इतने हजारों बच्चे। और एक सबसे डिफिकल्ट, एक बहुत ही यूनिक था मेरा, जो मेरे बहुत अर्ली एजेस में, अर्ली प्रोफेशन में, एक बार मैं क्लासरूम में गया अंदर, और मेरे सामने एक बॉल्ड, थोड़े से वाइट बाल यहाँ पे, ऐसे फर्स्ट बेंच पे एक वेरी सीनियर पर्सन बैठे हुए थे। और मैं सडन डर गया कि मेरे को कोई नया प्रिंसिपल आया है जो मेरा क्लास अटेंड करने, मेरे को मेरा टीचिंग चेक करने के लिए आए हुए। तो वो बैठे थे वहां पे, उनका नाम था मिस्टर झा। तो वो सडन उठ के खड़े हुए, गुड मॉर्निंग सर, एंड आई वाज लाइक, मैं हूं ना टाइप का हो गया, वो इतना सीनियर शाहरुख खान, पर ये शाहरुख खान नहीं थे, ये पढ़ाकू टाइप के थे। तो मैं उनसे बोला सर आप कौन है? सर प्लीज सर मत बोलिए मुझे, मैं भूषण कुमार, बीके झा हूं। मैं, वो अपने आप को खुद को बीके झा बोल रहा था। मैं बोला ठीक है। और वो मुझसे सिर्फ 15 साल बड़े थे तब, जब मैं क्लासरूम में गया था, जो मेरी जो एज थी उससे वो 15 साल बड़े थे। और उनसे फिर उनको कोई बच्चे अंकल अंकल बोलते थे, उसके क्लासमेट सारे। और फिर वो मैंने उनको स्टाफ रूम में बुलाया, उनको कंफर्ट दिलाया, बोले सर पढ़ने का बहुत मन था बचपन में, लेकिन नौकरी करनी पड़ी, घर की फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, 10वीं के बाद आईटीआई किया 1 साल का, और नौकरी करनी पड़ी। अब मेरे पास पैसा है, अब मेरी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने मेरे को पढ़ने के लिए 3 साल की छुट्टी दी है, अब सर पढ़ना है, और आपसे मेरे को बहुत लगाव है। तो वो मेरा फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट ऑलमोस्ट दोस्त हो गया था, और उनके साथ हम चले और साथ साथ काम किए, स्टाफ रूम में आके बैठते थे, टिफिन खाते थे हम साथ में। और आज मैं बताता हूँ, वो रिटायर होने के बाद अपने पोते का भी एडमिशन मेरे ही कॉलेज में कराने लाए थे, अभी कुछ महीनों पहले की बात है। और इतना अच्छा लगा, ही सेड सर जो लर्निंग हुआ था उसमें
आज मेरे 16 पेटेंट्स हो गए हैं। 16 पेटेंट, बड़े बड़े साइंटिस्ट और प्रोफेसर के 2 और 4 के ऊपर पेटेंट नहीं रहते। बीके झा ने 16 पेटेंट किए और सारे कमर्शियल है, जिसपे आज रिटायरमेंट के बाद वो रॉयल्टी कमा के अपनी बहुत अच्छी लैविश लाइफस्टाइल जी रहे। तो सीखने की कोई उम्र नहीं है, सीखने के लिए बस प्रॉपर वातावरण मिलना चाहिए। और ये बच्चों के साथ इतना मजा आता है, मैं कई बच्चों को इतना मोटिवेट करता हूं। मैं आजकल एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत ये कर रहा हूं, सबको नौकरी के पीछे दौड़ना है। अरे क्यों, एक से एक अच्छी स्टार्टअप आइडिया से बच्चे इतने स्मार्ट है आजकल। आई टेल यू कि हमारे जमाने में थे ही नहीं, हम लोग तो कितने लेस अवेयर और हार्डली इन एक्सपोजर था। अभी सोशल मीडिया ने कमाल कर दिया और पोस्ट पैंडेमिक तो तूफान है। बहुत अमेजिंग बच्चे हैं, उनको इंपॉर्टेंस दीजिए, उनका रिस्पेक्ट कीजिए, उनके आइडियाज को, और वो जो बोलते ना उसको कम से कम सपोर्ट करना चाहिए। मेरे पेरेंट्स को भी अपील है, मेरे टीचर्स की भी अपील है कि प्लीज, बच्चे बहुत स्मार्ट है, बहुत होशियार है, बहुत आइडियाज है, बहुत एक्सपोज है जमाने से, कंटेंट से, उनके आइडिया सुनिए और उसी को सपोर्ट करिए, देखना चमत्कार हो जाएगा। बहुत सारे आपके मैंने फेसबुक पे बहुत सारे हीरो हीरोइंस, एक्टर एक्ट्रेस जो है जो कॉलेज में आते हैं, उनके साथ बहुत सारे फोटोज मैंने देखे हैं। तो कभी लोग कंफ्यूज नहीं हो जाते कि एक्चुअल एक्टर है कौन? क्योंकि आप इतनी अच्छी पर्सनालिटी, इतने हैंडसम टीचर, इतने हैंडसम लेक्चरर जब कॉलेज में रहते हैं, तो लड़कों को, बच्चों को, सबको प्राउड रहता है, अरे थोड़ा हमारे सर की तरफ देखो, ये क्या एक्टर एक्ट्रेस है, इससे तो हमारे नानोडी सर कितने एकदम हैंडसम एक्टर जैसे दिखते हैं। आई एम फ्लैटर्ड। और ऐसी कमेंट जो आपने बोला वो फेसबुक पे मेरे को आती है, पर मैं उसको बिल्कुल दिल पे नहीं लेता हूँ और कहीं से ये समझता नहीं। बट आई टेल यू, whenever I meet these super successful people, जैसे इन लोगों से मिला, अनिल कपूर से मिला था, बहुत बहुत स्टार से मिला, जॉनी लीवर के साथ तो मैंने 3 घंटे हमने एक बुक शॉप में कॉफी के साथ बिता दिए थे। जाहिद खान एंड दिया मिर्जा, बहुत लोगों से सीखा। लेकिन क्या है, एक अलग लेवल की कमिटमेंट होती है इनसे, जो प्रेजेंस है उनका ना, जो प्रेजेंस इतना इन्फ्लुएंसिंग होता है। रणबीर कपूर को भी देखा था, जो है हजारों में एक होते हैं, लेकिन यस, तो वो जो मैंने सीखा, उनसे सीखा ना, देखो कुछ भी चीज मिले, इंप्रेस होके क्या फायदा। मैं बच्चों को भी बोलता हूँ, सर आप ऐसा बने, मतलब इंप्रेस नहीं होना है, कोई ऊपर से पैदा होते ऐसा नहीं आया हुआ है। तो जो ये लोगों ने जो अपना प्रेजेंस बनाया है ना, अलका कुबल मैडम से मिला था, आई वॉज इम्प्रेस्ड। क्या वो कैरी करती है, ह्यूमर, इमोशनल टच, उनका ईक्यू बहुत बेहतरीन था। उनके साथ 3 घंटे कॉलेज में थी मैडम हमारे यहाँ। तो एक अलग लेवल का लर्निंग है, जो एक्सपोजर आम जैसे हम लोग नागपुर में रहते हैं, तो वो कमिटमेंट, वो प्रोफेशन के प्रति मोहब्बत और प्यार, वो ना ये स्टार से सीखने वाली बात है। और इनसे मैं सीखा हूँ और इनके साथ बहुत सारी इंटरेक्शन हुई, लेकिन कुछ कुछ जो मेरी बहुत अच्छी वाली इंटरेक्शन है, उससे मैं सीखा भी बहुत हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है वो सर से है कि बहुत सारी पोस्ट डालते हैं, उसमें फूड जो है, फूड की प्लेट का जो है वो भी फोटो डालते हैं, और ये रिलेटेड टू माय प्रोफेशन है ना, मैं डाइटिशियन हूँ और खाने के सिवा और किसी के बारे में मैं बात नहीं करती। तो सर ये फूड का फोटो डालते हैं आप, हम सबको दिखाते हैं अलग अलग तरह का, तो ये खाते भी है कि सिर्फ मेरे सूंघ के आ जाते हैं? क्योंकि आपकी तरफ देख के नहीं लगता कि इस टाइप के इतना सारा फूड आप खाते होंगे। यस यस यस, एंड आई मीन इसके लिए मेरे को बहुत सुनना पड़ता है। थैंक गॉड कि मेरी वाइफ और मेरे बच्चे मेरा साथ देते, नहीं तो कौन देता था। रोज ही हर हफ्ते में 3 बार कोई, अच्छा आई एंजॉय मोर द लुक्स, द एम्बियंस। फूड के बारे में खैर लाइक आई एम क्वाइट कॉन्शियस, क्योंकि सब बोलते इतना स्वीट, इतना फ्राइड, सो बट पॉइंट इज आई लव गुड लुकिंग एम्बियंस, कंफर्ट्स, जहां पे हम कनेक्ट कर सकते हैं अपने बच्चों से, अपने वाइफ से, एक वाइब होती है ना ब्यूटीफुल। तो नागपुर हैज कम अप विद ब्यूटीफुल कैफेज नाउ। अभी आप हिचकी चले जाओ, क्या एम्बियंस है, और ऐसे कितने कैफेज। आई मीन वी सिट इन स्टारबक्स एट 10 बजे जाके भी बैठ जाते हैं, या मेरे घर के पास चेकर्स है, चेकर्स में रात को 11 बजे चले जाओ और कॉफी पियो, और जो सुकून है। तो फूड क्वालिटी तो अच्छी रहती है, लेकिन मेरे को थोड़ा लोग ना आजकल फैमिली के साथ कम जाते, तो मैं सोचता हूँ कि फैमिली की फोटो ना डालूं, फूड को तो भी देख के फैमिली को लेकर जाए लोग अपना। तो ये मेरे को बहुत रहता। और नागपुर से अगर मैं जब भी बाहर रहता हूँ, जितनी बड़ी सिटीज में रहता हूँ, आई मेक इट अ पॉइंट टू टेक 1 मील एट ताज। सो ताज हैज इट्स ओन कर्टसीज, एक उनका जो बेसिक रूल ऑफ एम्प्लॉइज रहता है कि आप उनको कुछ भी बोलिए, सर इसमें ये बना के दो। मेरे को ताज अमृतसर में याद है कि मैंने रात को 11:30 बजे मेरे को गरम छोले और ये कराना था, वहां का स्पेशल खाना था कुलचा। यस कुलचा, सो कुलचे ऐसे वाले जो अमृतसरी कुलचे। ही सेड यस। ताज का जो नियम है कि कस्टमर्स को कभी नो नहीं बोलना है, वो जो बोले यस।
3 घंटा पहले रूम में आ जाना है, यस। चेक इन के पहले आना है, यस। एक्सटेंड करना है, यस। तो यस, वो जो कल्चर है ना, वो मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। तो नागपुर के बाहर जब भी रहता हूँ तो एटलीस्ट आई मेक इट अ पॉइंट टू स्टे देयर, और एटलीस्ट आई डू वन मील देयर। और नागपुर में तो नागपुर हैज चेंज्ड। आप किसी भी रोड पे, कोई भी 100-200 मीटर पे आपको ब्यूटीफुल कैफेज मिलते हैं। और यार घर में 12-16 घंटे रहते हैं ना, तो दिन का एक आधा घंटा किसी कैफे में बिताइए। खाने पीने के लिए मैं आई एम कॉन्शियस, आपके सामने तो बोलना ही पड़ेगा क्योंकि मैं आई कट डाउन ऑन स्वीट्स, आई कट डाउन ऑन दैट। और बहुत सारा, हाँ, एक बहुत अच्छी चीज है ना कि बहुत सारा खाना मैं छोड़ नहीं सकता, पर बहुत सारा एडिशनल खा सकता हूँ। जो लोग, आप लोग बताते हो ना कि आई वॉच यूर रील्स एंड वीडियोस, तो मैं घर में वही बोलता हूँ कि यार मैं खाना कम तो, मतलब क्वांटिटी में तो मैं हमेशा कम रहता हूँ, पर ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, पर उसकी जगह ये खाना, इससे मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, इससे ये बढ़ता है, वो बढ़ता है, जो आपका सब थियरी होता है, उसको मैं फॉलो बहुत करता हूँ। तो सुबह उठ के मेरे ख्याल से आई थिंक मैं सोक आमंड्स, सोक वॉलनट्स, फिर किसी ने बताया मेथी और एक क्या, अंजीर। तो सुबह से मेरी बॉटल्स भरी हुई थी, और ये काम मेरा है, घर में मेरी ड्यूटी है। रात को मैं सबको पूछ लेता हूँ कौन कौन खाएगा, और वो मेरी 6 बॉटल्स है ग्लास की, उसमें मैं सबको ऐसे ग्लास जार से उसमें भर के रखता हूँ, सुबह सबको खुद होके खिला देता हूँ। ये 4 चीजें का बस इतना ही आता है, कुकिंग में आई एम जीरो। बट विथ ऑल दिस थिंग्स आप फिटनेस की तरफ इतना ध्यान देते हैं, खाने की तरफ आप इतना ध्यान देते हैं, और हैप्पीनेस तो है ही, साथ में खुश रहना, ये तो सबसे बहुत बढ़िया जो रेसिपी है वो आपको आती है, क्योंकि वही सबसे बढ़िया थैंक यू, रेसिपी है मुझे लगता है। थैंक यू। और वो आपके चेहरे पे नजर आता है, आपके फिजिक पे वो नजर आता है। तो अभी कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन। सबसे बढ़िया रेस्टोरेंट जहाँ पे आपको, नागपुर का, जहाँ पे आपको महीने में, हफ्ते में कभी भी जाना ही है, ऐसा वो आप कभी भी स्किप नहीं कर सकते? वो मेरे बदलते रहते, सॉरी, आजकल हिचकी है। तो ऐसा है, सुबह ब्रेकफास्ट में मेरा उत्तर दक्षिण है, जो मेरे घर से 1 किलोमीटर है बस। अच्छा, और बहुत जगह आप घूम चुके हो ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो बेस्ट जगह आपको कौन सी लगती है? मेरा फेवरेट एम्स्टर्डम है, क्योंकि एम्स्टर्डम में 3 बार जा चुका हूँ, और अगर मेरे को कहीं यूरोप में और कंट्री में भी जाना रहा ना, तो मैं एक नाइट एक वाया एम्स्टर्डम जाता हूँ। एम्स्टर्डम जैसा सुकून, ब्यूटी, नेचर्स ब्यूटी, मैंने पेरिस देखा है, लंदन देखा है, ये तो बॉम्बे दिल्ली है, पेरिस वगैरह, पर एम्स्टर्डम मेरा बहुत फेवरेट है। अच्छा, आपके प्रोफेशन, आपके पर्सनालिटी को बहुत सारी चीजें जो है बड़ा बनाती है, जिसमें म्यूजिक है या टीचिंग है या इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया यूज करना है, तो एक चीज बताइए जो सबसे ज्यादा, इस सबसे ओवरऑल सबसे बड़ी होगी आपके लिए। मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट क्या लगता है पता है क्या, मैं इसमें जब लगा हुआ होता हूँ ना, तो मेरी वाइफ बोलती आता डिस्टर्ब नहीं करत तुम्हाला, तुमचं चालू द्या, संपलं की सांगा मला बोलायचं आहे। दिस इज लाइक अ ब्लेसिंग टू मी, कि शी नेवर विल से कि कितना मोबाइल में घुसे हुए, तो बहुत रहता भी नहीं, पर हो सकता है उसको कुछ बोलना रहे, और मैं सुबह कॉफी के बाद मेरे पोस्ट चलते रहते, और मैं एक ही चीज 7 जगह पोस्ट करता हूँ, यू नो दैट। तो उस टाइम मेरी वाइफ जो कूल रखती है ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो आपकी सक्सेस का पूरा क्रेडिट गोज टू योर बहुत वाइफ। मेजर मेजर क्रेडिट है उसको। तो आपकी जिंदगी में वैसे 4 फीमेल्स है, यस यस यस। और 2 सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, जैसे कि आपकी वाइफ और आपकी मदर। यस। तो ये तो बड़ा पेचीदा वाला सैंडविच वाला सवाल हो जाएगा कि मदर एंड वाइफ, नहीं तो नहीं। ये तो मैं नहीं पूछूंगी। बिल्कुल नहीं पूछूंगी, क्योंकि दोनों भी सक्सेस में यस। उतना ही पार्ट प्ले करते हैं। कभी ड्रामा या मॉडलिंग वगैरह के बारे में नहीं सोचा? किया है, मॉडलिंग किया है, 2-3 प्रोडक्ट के लिए शुरुआत में बड़ा लगता था मेरे को। एक कैनेडिक होंडा का एक मॉडलिंग था, उसमें किया था, एक छोटा और एक प्रोडक्ट था उसके लिए किया, एक LIC का एक कोई प्रमोशन वो था। सो पूरा शूट मेरे घर में हुआ उसमें तो, बट ऐसे 3-4 असाइनमेंट किए, उसके बाद तो कभी समय भी नहीं मिला, और वो उतना मेरे को अट्रैक्टिव नहीं लगता। एक्टिंग में भी मैंने देखा, मतलब 1-2 जो मैंने फॉर्मल शूट्स किए बहुत बड़े बड़े, तो रात को मतलब 9-9 घंटे की शूट के बाद मेरा उसमें 1.5 मिनट दिख रहा है, तो ये वाली चीज को मैं, इतना मेरे पास समय नहीं है। क्योंकि सेट ना आप बिजी रहते हैं, बिजी स्केड्यूल रहता है, बाहर भी बहुत जाना रहता है, और ऐसा कभी हुआ है कि वेडिंग आ गया है, यानी आपको चूज करना है कि बहुत एकदम आपके ससुराल वाला इम्पोर्टेंट वेडिंग है, और उसी टाइम पे आपका कोई इम्पोर्टेंट लेक्चर है, तो व्हाट यू चूज ओवर? 99% फैमिली आई चूज, और अगर वो उस लेवल का इंपॉर्टेंट है तो फैमिली वाले समझ जाते हैं। पर आई मेक इट अ पॉइंट कि फैमिली फर्स्ट, 99% फैमिली इज फर्स्ट। सर, लव मैरिज है कि अरेंज? अरेंज्ड। यू मेक इट लव। यस। So this is all about rapid fire question. थैंक यू।
सो आज का एपिसोड कॉफी विद डॉक्टर सोनल का यहीं पे हम खत्म करते हैं। बातें बहुत सारी है, बहुत सीखने वाला एपिसोड है, किस तरह से खुश रहा जाता है, किस तरह से टाइम मैनेजमेंट होता है, फैमिली, दोस्त, प्रोफेशन और हॉबी को किस तरह से एक दूसरे के साथ मिलाया जा सकता है, और ये सब करने के लिए जो एनर्जी हमें मिलती है वो कहाँ से आती है, ये सब चीजें आज हमने सीखी। तो आज का जो एपिसोड रहा बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, बिल्कुल इसको देखिए और देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।